होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आज बात करते हैं बीटीएससी के बारे में। और बीटीएससी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहाली कब तक ख़त्म होगी, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, आपके ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। पहली चीज़ जो है बीटीएससी के बारे में, तो मैं आपको ये बता दूं, ये आखिरी नोटिस है जो बीटीएससी ने डाला था अपने वेबसाइट पे, और ये कहा था कि हम 2 बार उन्होंने डेट के साथ मेंशन किया है। देखिए, एक तो 5/5/2021 और एक है 22/6/2022। 2 बार इन्होंने कोशिश की है कि जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में भेज के कि किसी तरीके से जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करके आगे का जो प्रोसेस है कंटिन्यू किया जाए। किसके लिए? तो वैकेंसी का जो भी प्रोसेस है कंटिन्यू किया जाए। अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश आ जाता कि आयुर्वेद को छोड़ के होम्योपैथी और यूनानी की वैकेंसीज़ को कंटिन्यू कीजिए, तो ये कंटिन्यू हो सकती थी, क्योंकि तीनों वैकेंसीज़ अलग अलग हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाना चाहिए था स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्री को, सब लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, ये कटिंग है न्यूज़पेपर की। और देखने वाली बात और दिलचस्प बात यह है कि क्या इस वैकेंसी में 10 लाख में क्या आयुष का कुछ हज़ार सीट भी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। ये इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बिहार है, यहाँ पे कितनी सारी सीट्स वैकेंट हैं आयुष की, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानियों की, और कोई बहाली उसमें नहीं ली जाती है। ये सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ये यही है। आप नर्सेस को तो हर बार वैकेंसीज़ में डाल देते हैं कि हाँ उनकी वैकेंसीज़ ले रहे हैं, उनकी वैकेंसीज़ ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सीएचओ की उनकी वैकेंसीज़ आई थी। हर तरह से, हर जगह से उनकी वैकेंसीज़ आ रही है, मगर कहीं भी जो आयुष डॉक्टर है उनकी वैकेंसी नहीं आ रही। सीएचओ में तो कम से कम आपको आयुष की वैकेंसी, जो आयुष के डॉक्टर्स हैं उनको बहाल करना ही चाहिए था, लेकिन उसमें भी आपने उन्हें बहाल नहीं किया। अब देखिए, ये जो बीटीएससी का जो मैं कहूँ बीटीएससी जो है वो अलग टाइप की वैकेंसीज लेती है, ठीक है। ये जो भी वैकेंसीज लेगी वो बिहार के तहत जो भी कार्यक्रम आयोजित है उसी के तहत वो वैकेंसीज ले रही है, जिसे हम परमानेंट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो जो ये परमानेंट वैकेंसीज ले रही है बीटीएससी, ये और जो एनएचएम की जो वैकेंसीज ऑलरेडी पहले जो है उस वैकेंसीज़ में बहुत फासला है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वो वैकेंसीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। ये जो वैकेंसी ली गई है बीटीएससी की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, ये बिहार ने खुद ये वैकेंसीज़ और जो है वो लेके आए हैं, ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज़। अब आइए बात कर लेते हैं एक और न्यूज़ की, जहाँ पर ये बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर 6 महीने में बहाली होगी, लेकिन इसमें कहीं भी आयुष का जिक्र नहीं है। इसका मतलब 70,000 जो है वो आप सिर्फ लेंगे एलोपैथिक डॉक्टर्स और कुछ टेक्नीशियंस को, राइट, जो कि एक गलत बात है। आपको आयुष डॉक्टर्स को लेना चाहिए था। कोरोना से लेके हर जगह आयुष डॉक्टर हर एक जगह पे वो तैनात थे, हर एक मिशन में आपने उन्हें भेजा है और उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन मैं नहीं जानती कि अभी की सरकार किस तरीके से सो के काम कर रही है। मैं तो ये कहूँगी कि वो सो रही है, क्योंकि काम में 1% भी जो प्रोग्रेस है वो दिखाई नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि आप बीपीएससी की बात कर लीजिए, आप सभी जानते हो बीपीएससी क्या है, और बिहार एसएससी, अभी दोनों के पेपर लीक हो चुके हैं। आप ही बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था जो है सरकार चला रही है। हर जगह पेपर लीक, जिनके पास पैसे हैं उनकी जॉब होगी। ये जो एक तरीका है, स्टूडेंट्स जितने बच्चे हैं, मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जितने हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों, बिहार एसएससी के हों, इवन मैं आपको ये बताऊँ कि कितना दुख लगता है जब एक आयुष डॉक्टर भी बीपीएससी और बिहार एसएससी का फॉर्म भरता है, राइट। मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानती हूँ जो ये फॉर्म फिलअप किए हैं। आप सोचिए कि आप स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नहीं लाते हैं, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो बिहार एसएससी में जाते हैं, बीपीएससी में जाते हैं। जाना कहीं भी गलत बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि वो अपना जो वो ट्रेडिशनल वो जो पैथ उन्होंने किया है, उन 5 साल दिया है, उसे वो सैक्रिफाइस करके वहाँ जा रहे हैं, तो वो बहुत गलत है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए प्लीज़, मैं यही कहना चाहूँगी, ताकि जो वैकेंसीज़ है उस पर जो बिहार गवर्नमेंट है उसका नज़र जा सके। क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट जो है ना वो पहले भी सो रही थी, अभी भी सो रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं आयुष के लिए सजग थी। उन्होंने 2020 में भी एक वैकेंसी का ऐलान किया था कि जो कि लाएंगे जैसे ही बीटीएससी कंप्लीट होगी। लेकिन अगर हम अभी की सरकार की बात करें तो इन्होंने आयुष का एक बार जिक्र नहीं किया है। वो सिर्फ डॉक्टर रटते रहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि किस डॉक्टर की वो बात करते हैं, कौन डॉक्टर की बात करते हैं। आप डायरेक्टली कहिए कि हम एलोपैथिक डॉक्टर की बात करते हैं या कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करते हैं, हम आयुष की बात नहीं करते। खैर जो भी है, बिहार के जो वेलनेस सेंटर की बात हुई थी, 3285 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की बात की गई थी, और मतलब इतने तो 11,000 बनने की बात है, राइट। मैं पहले ही आपको बताऊं कि 11,000 यहाँ पे बनेंगे, पूरे बिहार में बनेंगे, जिसमें कि 3285 बन चुके हैं, जिसमें डॉक्टर नहीं है। नर्सेस को सीएचओ बना के ये लोग काम निकाल रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं कि अब जो वैकेंसी अटकी हुई है वो कब आगे बढ़ेगी। 3270 वैकेंसीज जो है वो आगे बढ़ने की बात है। ये जो है ये मैं उस टाइम का ये अखबार का न्यूज़ कटिंग में लाई हूँ आपको दिखाने के लिए, जब हाई कोर्ट में ये डिसीजन था और अब इसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया है। जो भी है आगे का फैसला बहुत जल्द आएगा, आपको बहाली कुछ ही महीने में देखने को मिलेगी, मतलब इस बहाली का जो प्रोग्रेस है वो कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं पुराने डॉक्टर्स की, जिनको 44,000 से 65,000 रुपया जो है देने की बात कही गई थी। मेरा कहना है कि इन डॉक्टर्स को आप परमानेंट क्यों नहीं करते। सीधा सीधा एक सवाल है मेरा गवर्नमेंट के लिए कि आप इन डॉक्टर्स को परमानेंट क्यों नहीं करते। आप इतनी बढ़िया सैलरी इनको दे रहे हैं, राइट, इतनी बढ़िया सैलरी आप 65,000 आप दे रहे हैं इनको। जब आप इतनी बढ़िया इनको सैलरी दे रहे हैं तो इनको परमानेंट करने में आपको क्या दिक्कत है। अगर ये परमानेंट वैकेंसीज़ की तरफ जाएंगे जहाँ की फ्रेशर्स का होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी धावा बोल चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे जा चुके हैं, राइट। उन्होंने अपना जो भी है काउंसलिंग का प्रोसेस वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे बच्चे इस कारण से छटा भी गए हैं जो बिहार के बच्चे हैं। तो ये बहुत दुख लगता है कि 65,000 रुपीज़ देने के बाद भी आप इनको परमानेंट नहीं घोषित करते हैं। ऐसा रवैया क्यों है भाई गवर्नमेंट का, वो मुझे समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सैलरी इनको दे रहे हैं, इनका टीए डीए और जितने अलाउंस है सबको गिन लिया जाए तो इनका सैलरी जो परमानेंट की अभी जो वैकेंसीज आ रही है उससे भी ज़्यादा है। और ऐसे में आप इन्हें परमानेंट क्यों नहीं करते। इनको अगर आप परमानेंट कर देते हैं तो जो बच्चे हैं फ्रेशर्स हैं उनको एक मौका मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली सीधा मैं कहूँगी उन बच्चों से जो बच्चे अभी यंग हैं, उनके पास अभी टाइम है और सभी सेटअप करने के लिए कोई क्लिनिक सेटअप करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, सबके पास पैसे नहीं है, कोई हॉस्पिटल में भी काम करता है। तो इन सभी से मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब एकजुट होइए, सरकार से जाके अपनी मांगों को रखिए और कहिए कि हम जो अभी जो वैकेंसी चल रही है हमको उससे लेना देना नहीं है, वो पुराने डॉक्टर्स के लिए है। आप फ्रेशर्स के लिए कुछ नया लाइए, क्योंकि जो वैकेंसीज जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी पुराने डॉक्टर्स फिलअप होंगे, आपको तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। स्पेशली लड़कों से मैं कहना चाहती हूँ, लड़कियों से मेरा कोई ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। इस मतलब किसी भी रूप में अगर आप आगे जाके फ्रंट जाके आप ये कहते हैं, जो बिहार के अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे अगर आप कहते हैं कि प्लीज़ आप जो भी है प्रोसेस उसको आगे बढ़ाइए, न्यू वैकेंसीज़ लेके आइए, हमें न्यू वैकेंसीज़ का इंतज़ार है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया एक 70,000 पोस्ट की जो मैंने ये बात की, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में। शायद आपको नहीं पता है कि 70,000 पोस्ट में डेंटल के भी पोस्ट है। तो डेंटल के बच्चे वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि जब आयुष डॉक्टर्स को आप बहाली देते हो तो फिर हमें क्यों नहीं देते। जब वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप ये नहीं पूछ सकते कि हमें बहाल क्यों नहीं करते आप इन सेंटर्स में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्यों नहीं बहाल करते, आप CHO में क्यों नहीं बहाल करते। हमें वैकेंसीज चाहिए, राइट। अगर आप ये बात बोलेंगे तभी जाके आगे जो है प्रोसेस बढ़ेगा और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी नींद खुलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं झारखंड में कितनी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं और वहाँ जो है वो प्रोसेस कितना अच्छे से चल रहा है। फिर बिहार में क्या दिक्कत है। जब इतना आदमी करता है बिहार में, इतने जितने भी डॉक्टर्स से मैं देख रही हूँ कि जब भी कोरोना या ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबके सब सचेत हो जाते हैं। अभी क्या है, कोरोना की आप जानते हैं कि कोरोना पीक पे आने वाला है। हो सकता है बिहार और पूरे इंडिया को जो भी चीज़ है वो कोरोना से कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो जब इस इफेक्ट में अगर आप बाहर नहीं आते हैं, जितने युवा लोग हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए, सबको मिलना चाहिए और सबको जाके वहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन कम से कम आप एप्लीकेशन दीजिए कि न्यू वैकेंसीज लाइए सर। पुरानी वैकेंसीज पे हम बिलीव नहीं करते क्योंकि पुरानी वैकेंसीज में पुराने डॉक्टर्स शामिल हैं। तो न्यू वैकेंसीज प्लीज़ लाइए। अगर वो आश्वासन भी देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, सबसे कहना चाहूँगी कि आगे बढ़िए, आगे आइए और इस बात को आप इस प्रस्ताव को रखिए उनके पास। और बहुत जल्द BTSC की वैकेंसी है, इसे तो कंप्लीट होना ही होना है 2-3 महीने में, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि BTSC की वैकेंसी कंप्लीट हो इससे पहले आप दूसरी वैकेंसीज के लिए तैयार रहें और जाके ये बात मिनिस्टर्स तक पहुँचाइए और इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि आपकी बात मैं जो यहाँ से उठाती हूँ वो हर जगह पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ।